दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। हमने पिछली क्लास में मेरे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। कोई भी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में कोई भी काम हो रहा हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब एक सिंपल सी छोटी सी कहानी से आप समझिए। आजकल क्या है, सबसे खतरनाक क्वेश्चंस आपके लिए क्या होता है। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप कॉलेज से पास आउट हो गए। अब कोई भी रिश्तेदार आपके घर आता है या आपको किसी प्रोग्राम में मिलता है तो आपसे पूछता है, बेटा आजकल क्या कर रहे हो? तो आप क्या कहते हो उसको? जी मैं तैयारी कर रहा हूं। आपने क्या कहा कि मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन जिस समय आप उससे बात कर रहे हो उस समय तो आपके हाथ में कोई किताब नहीं। आप मान लीजिए किसी प्रोग्राम में मिले, आप प्लेट लेके खड़े हैं, खाना डाल के, सामने से कोई आ गया, बोला अंकल जी नमस्ते। आपने उसको नमस्ते किया। बोला हाँ बेटा क्या कर रहे हो आजकल? बोल जी मैं तो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। तो अब तो फिलहाल तो आप खाना खा रहे थे, लेकिन वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? तैयारी। यानी जिस समय उस चीज की बात हो रही हो वो काम उस समय ना हो रहा हो, लेकिन वर्तमान में वो काम चल रहा हो, तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि काम क्या हो? प्रोग्रेस में हो। प्रोग्रेस में हो, लेकिन साथ ही क्या हो? इनकम्प्लीट हो, यानी पूरा ना हो, यानी इनकम्प्लीट हो। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे थे, आपकी जॉब लग गई, तो उसके बाद जरूरी नहीं कि आप तैयारी करें, या करेंगे तो नेक्स्ट जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके लिए तैयारी करेंगे, वो तो काम आपका खत्म हो चुका है। तो वो क्या हो? इनकम्प्लीट हो। क्या हो? प्रोग्रेस में हो, लेकिन क्या हो? इनकम्प्लीट। तो ये मेरे बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात आती है कई बार आपको, जैसे पहले आप पढ़े हो तो आपने कहा किसी हिंदी के किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है। बेटा इनको याद रख लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ी हुई कभी भी खराब नहीं होती। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, तो आप उस बात को ध्यान रख सकते हो, लेकिन चीजों को आप इस तरह से समझिए। अब ये बात हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप वो क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे एक तो आती है इज, एक आता है एम और एक आता है आर। ये क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। अब इज का इस्तेमाल कब करते हैं, एम का इस्तेमाल कब करेंगे और आर का इस्तेमाल कब करेंगे? तो ये तो फिक्स हो गया बेटा, किसके साथ? आई के साथ। आई, एम को आई के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बच्चा इज, इज का इस्तेमाल कहां करेंगे मेरे बच्चे? जब भी कोई ही, सी, इट, कोई पर्सन, ठीक है, पर्सन, ठीक है, कैसा? सिंगुलर किसी पर्सन। पर्सन का मतलब आप ये समझ लीजिए बेटा, जैसे मान लो कोई नाम, ठीक है, पर्सन एनी नेम, या इसको कह सकते एनी नेम, या कोई भी सिंगुलर नाउन। क्या हो? सिंगुलर नाउन। उसके लिए इस्तेमाल किसका करेंगे? इज का करेंगे मेरे बच्चे। अब बच गया आर, तो इन दोनों को साइड कर दो, बाकी जो बच गए रेस्ट ऑफ ऑल, उसके लिए क्या इस्तेमाल कर देंगे मेरे बच्चे? आर का। अब इसको समझ लीजिए। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे वी, दे, यू, ठीक है, और कोई भी प्लूरल, क्या हो? प्लूरल हो। ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, और एम क्या हो गया? आई के लिए फिक्स हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बेटे? अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब हमने दूसरा काम
हम सबसे पहले टेंस का नाम पढ़ते हैं कि भाई ये कौन सा हम टेंस पढ़ रहे हैं, उसकी बात करते हैं। उसके बाद वो कहाँ इस्तेमाल होता है हम ये बात करते हैं। उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, स्ट्रक्चर आता है। क्या आता है, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर समझा कि भाई सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो मेरे बच्चे क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, इज, एम, आर, यानी ये भी कह सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, जैसे हमने आपको बता दिया कि भैया इसके साथ इज होगा, इसके साथ एम होगा, इसके साथ आर होगा। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हुआ किसके लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरे बच्चे किसके लिए हो गया, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है। अब उसके बाद तीसरी बात, इज, एम, आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है मेरे बच्चे, बताओ। इज, एम, आर, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद कोई भी WH फैमिली, WH फैमिली वर्ड है कोई भी, ये WH फैमिली वर्ड, जैसे आपने वेयर, व्हाट, है ना, हाउ, ये WH फैमिली वर्ड। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर, यानी हेल्प, WH फैमिली पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। मेरे बच्चे इसको कई जगह, ये V1 प्लस जो आईएनजी है, इसको आप V4 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, V4। ठीक है, क्या लिख दोगे, V4। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। कुछ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर ये पहचान करवाते हैं कि ये टेंस, जो ये जो सेंटेंस है, ये किस टेंस की किस कैटेगरी में जाएगा। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, यानी ये उसकी कैटेगरी को डिसाइड करता है। तो कुछ कीवर्ड्स मेरे बच्चे देखो, जैसे आपने एक देखा होगा, आपको कहीं मिल जाए नाउ, राइट नाउ, करंटली, these days, now these days, या these days, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, यानी इस तरह से आपको मिल जाए कोई भी। ठीक है, या और भी लिख सकते, नाउ ए डे, डे। इस तरह के आपको क्या मिल जाए, कुछ कीवर्ड्स दिखाई दे किसी सेंटेंस के अंदर, तो मेरे बच्चे आप समझना ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is increasing day
बाई डे। तो मेरे बच्चे इसको समझिए क्या है। जैसे हमारा देश जब आजाद हुआ तो 30-33 करोड़ के आसपास हमारे देश की पॉपुलेशन थी। तो आप देखो कि दिनों दिन वो बढ़ती 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 आज 150 करोड़ से ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है कि तो ये क्या है, वर्तमान में भी जारी है। तो ऐसी चीजें जो मान लो पीछे से भी वर्तमान में वो जारी है लेकिन कंप्लीट ना हुआ हो, इसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब पॉपुलेशन हर रोज बढ़ रही है मेरे बच्चे। कल मान लीजिए आपके गांव की मान लीजिए पॉपुलेशन, गांव की या शहर की आबादी 5,000 थी, आज कोई नया बच्चा हो तो 5,000 एक हो गई। ऐसे शहरों में, गांव में, शहरों में, राज्य में, देश में पॉपुलेशन क्या हो रही, कंटिन्यू बढ़ रही है मेरे बच्चे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। माई डॉटर इज रीडिंग ए नॉवल राइट नाउ। मेरी बेटी, अब जब आपने इस चीज को ध्यान से पढ़ा तो देखा कि राइट नाउ शब्द आ गया, यानी ये कीवर्ड आ गया तो किसकी बात करेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेगा। अगर ये ना होता, अगर ये ना होता तो फिर आप देखते कि इस सेंटेंस की सेंस क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग इसको उस कैटेगरी में लेके जाते। एक बात मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा याद रखना, मैं हर बार आपको ये बात कहता हूं कि जब भी कभी भी किसी भी सेंटेंस को आप पढ़ें तो कम से कम उसकी सेंस को जरूर देखें कि इसकी सेंस क्या कह रही है। ठीक है, एक मैं सेंटेंस ये लेता हूं, देखो। और देखो, राकेश वॉज परफॉर्मिंग वेल एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट जैसे ही आया ये वाला, तो इसका मतलब ये पास्ट की नहीं, किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। और यहां पे ये क्या कर रहा है, पास्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब जब ये आए एट दिस मोमेंट तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहां पर मेरे बच्चे वोज ना होकर क्या आएगा, इज आएगा। और एक इसमें अपना बढ़ा लेंगे हम एक कीवर्ड, और क्या, एट दिस मोमेंट। एक आध चीजें और भी आएंगी तो बेटा कीवर्ड हम साथ साथ बढ़ाते हुए चले जाएंगे। मोमेंट, एट दिस मोमेंट। ठीक है मेरे बच्चे, अब एक चीज और देखो। मेरे बच्चे इसको समझिए, द कोस्टल एरिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग ईयर बाय ईयर। ये कोस्टल एरिया क्या होता है, इस सेंटेंस को समझ लीजिए थोड़ा सा। कोस्टल एरिया बेटा क्या होता है, आपने देखा होगा जो समुद्र है, हमारा भारत का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे समुद्र है ना। तो ये समुद्र के जैसे पानी बढ़ता है तो इस जमीन पे ये धीरे धीरे कब्जा कर लेता है ना। और ये एरिया इसका बढ़ जाता है। तो कोस्टल एरिया क्या होता है, जो ये समुद्र ने ये बढ़ा दिया ना, ये कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ये बढ़ गया। तो ये क्या है, ईयर बाय ईयर। तो ये क्या है, द कोस्टल एरिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग ईयर बाय ईयर। जैसे मैंने आपको ये बताया था अभी, ईयर बाय ईयर, डे बाय डे। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे की वर्ड्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। चलो मेरे बच्चे, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, एक सेंटेंस और लिखता हूं और फिर आप उसे समझने की कोशिश करना। आ जाएगा यहाँ, चलो। माई फादर वर्क्स a bank and my brother
वर्क्स इन एमएनसी। एक बार मेरे बच्चे सेंटेंस को ध्यान से देखिए और बताइए। माई फादर वर्क्स इन ए बैंक एंड माई ब्रदर वर्क्स इन अ एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। कि मेरे पिताजी हैं वो बैंक में काम करते हैं और मेरा जो भाई है वो किसमें, एमएनसी में काम करता है। तो मेरे बच्चे इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे भाई ये जो है ये तो एक्शन डेली हो रहा है, डेली हो रहा है, रेगुलर एक्शन है ये तो, है ना। आप ध्यान से देखिए इसको कि ये अब आप कहोगे सर कंटिन्यू है, ये तो कंटिन्यू है कि भैया मेरे पिताजी कल भी काम करने के, आज भी जैसे आपने कॉस्टली डे बाय इंक्रीज हो रहा था या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तो मेरे पिताजी डेली जा रहे हैं तो उस समय तो इंक्रीज हो रहा है। भाई मान लो 1 साल हो गया नौकरी के, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो समय इंक्रीज हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी कोई रेगुलर हैबिट हो, कोई भी रेगुलर हैबिट हो या कोई रेगुलर एक्शन हो, तो जॉब जो है मेरे बच्चे, जॉब क्या है, एक रेगुलर एक्शन है। तो वो हमेशा ही किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। यानी आप उसको क्या कह सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आएगा। अब बात आई इसकी कि सर हम इसको समझे क्या, ये रेगुलर एक्शन है क्या। तो मेरे बच्चे रेगुलर एक्शन, ये जो काम हो रहे हैं, रेगुलर एक्शन जो है मेरे बच्चे, इसको हम 2 कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। रेगुलर एक्शन को कितनी कैटेगरी में बांटेंगे, 2 कैटेगरी के अंदर बांटेंगे। एक तो कैटेगरी हो गई हमारी क्या, परमानेंट रेगुलर एक्शन। दूसरी हो गई हमारी क्या, टेम्परेरी रेगुलर एक्शन। दूसरी कैटेगरी क्या हुई, टेम्परेरी रेगुलर एक्शन। अब परमानेंट जो रेगुलर एक्शन है वो किसके अंदर आएगा, हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। जो परमानेंट रेगुलर एक्शन है वो किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। और टेम्परेरी रेगुलर एक्शन है वो किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आ जाएगा। अब बात आई बोल सर हम इसको कैसे समझें कि परमानेंट रेगुलर एक्शन कौन सा है और टेम्परेरी रेगुलर एक्शन कौन सा है मेरे बच्चे। अब इस चीज को समझने के लिए, एक सेंटेंस लिखता हूं। अब इसको एक बार ध्यान से समझो मेरे बच्चे। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक दीज डेज, मतलब इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि ये क्या है, परमानेंट रेगुलर एक्शन तो नहीं है। क्यों, इन दिनों काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दिनों तो वो बैंक में काम कर रहे हैं, इससे पहले कहीं और काम कर रहे थे और इसके बाद कहीं और कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे ये जो है ये क्या हुआ, टेम्परेरी एक्शन हुआ। क्या हुआ, टेम्परेरी रेगुलर एक्शन हुआ। यानी जॉब तो करते हैं लेकिन आज यहां कर रहे हैं, कल कहीं और करेंगे। यानी आज बैंक में कर रहे हैं, कल क्या पता कहीं पोस्ट ऑफिस में करें, परसों किसी कंपनी में करें। यानी कि 6 महीने यहाँ करें, 6 महीने वहां करें। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, टेम्परेरी एक्शन हो गया। अब आपका ये सवाल होगा सर हम इसको पहचाने कैसे। तो मेरे बच्चे मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको लिखवाए थे, आपने देखा कि दीज डेज यहां आया तो सीधी सी बात है ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है तो मेरे बच्चे इसमें क्या आया, इस चीज पे आ जाओ कि क्या हो गया कि प्रोग्रेस में है चीजें। बोलो ठीक है सर। फिर आया सर जॉब करना, तो आपने बताया कि रेगुलर एक्शन है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, रेगुलर एक्शन बताया। तो उसके बाद मैंने 2 चीजें बताई, परमानेंट और टेम्परेरी। ठीक है, तो अब बात आई बोल सर
परमानेंट के लिए और टेम्परेरी के लिए। तो अब ये कीवर्ड जो आ गया तो ये परमानेंट की तो बात को कर देता है खत्म। ये तो किसकी बात को करेगा, ये टेम्परेरी की बात को करेगा। जब ये टेम्परेरी की बात को करेगा तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करना है। तो ये जो है माय फादर वर्क्स है, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट की बात कर रहा है किसकी, इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो हमें इसको काट करके क्या लिखेंगे, इज वर्किंग, इज वर्किंग। यहां तक मेरे बच्चे कोई दिक्कत है तो पूछिए। क्लियर है यहां तक? तो मेरे बच्चे आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कल इसी के ऊपर रेगुलर एक्शन के ऊपर कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आप ये इजीली समझ सकें कि हमें कहाँ रेगुलर एक्शन का यूज करना है और कहाँ टेम्परेरी एक्शन का यूज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे बच्चों कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।